यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार से किया गया दान कभी फलदायी नहीं होता, जबकि निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन बदल सकता है। यहाँ नीलकंठ द्वारा सुनाई गई सच्चे दान की महिमा की कहानी विस्तार से दी गई है। सच्चे दान की महिमा। नीलकंठ की कथा। प्राचीन समय में धर्मपुर नामक नगर में एक वट वृक्ष पर एक नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन नीलकंठ की पत्नी ने देखा कि एक बूढ़ा किसान जो खुद भोजन करने जा रहा था, उसने एक भूखे भिखारी को अपना सारा भोजन दे दिया। पत्नी के पूछने पर कि सबसे श्रेष्ठ दान क्या है, नीलकंठ ने उसे ये प्रेरक कहानी सुनाई। एक, कैलाश की प्रतिज्ञा और साधु का श्राप। चंद्रपुर गांव में कैलाश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी आजीविका के लिए लकड़ियां काटता था। एक दिन वो जंगल के बहुत अंदर चला गया और अनजाने में एक ऐसे पेड़ की शाखा काटने लगा जहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। तपस्या भंग होने से क्रोधित होकर साधु ने उसे कुत्ता बन जाने का श्राप दे दिया। कैलाश के गिड़गिड़ाने पर साधु का दिल पसीजा। उन्होंने उपाय बताया, तारांकन, तुम्हें ऐसे दो लोगों को ढूंढना होगा जो सबसे श्रेष्ठ दान करते हों। उनके भोजन का बचा हुआ अंश खाने से तुम्हारा श्राप धीरे धीरे खत्म होगा और जब तुम्हारा शरीर पूरा सफेद हो जाएगा तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। दो, पंडित जी का निस्वार्थ दान। कैलाश कुत्ते के रूप में सबसे पहले धर्मपाल नामक पंडित के घर पहुंचा। पंडित जी बहुत दयालु थे। वे खुद भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन कराते थे। पंडित जी के भोजन के बाद जब कैलाश ने उनका बचा हुआ अन्न खाया तो उसका आधा शरीर सफेद हो गया। कैलाश समझ गया कि पंडित जी का दान सच्चा था, क्योंकि वो उनकी अपनी मेहनत और निस्वार्थ सेवा से जुड़ा था। तीन, दिखावे का दान बनाम सच्चा दान। बाकी आधे श्राप से मुक्ति पाने के लिए कैलाश एक दानी अमीर, मोहन और फिर नगर के राजा के पास गया। राजा ने हफ्तों तक अन्न और वस्त्र दान किए थे, लेकिन राजा के भोजन का अंश खाने पर भी कैलाश का रंग नहीं बदला। वह दोबारा साधु के पास गया। साधु ने समझाया, कैलाश, राजा का दान सच्चा दान नहीं है। वह जनता के ही पैसे, राजस्व को जनता पर खर्च कर रहा है। उसमें उसका अपना कोई त्याग नहीं है। वहीं मोहन केवल उन चीजों का दान कर रहा था जो उसके काम की नहीं थी। सच्चा दान वो है जो अपनी जरूरत को मारकर दूसरे के अभाव को पूरा करे। चार, किसान की करुणा और मुक्ति। अंत में कैलाश को एक बूढ़ा किसान मिला जो चिलचिलाती धूप में राहगीरों को पानी पिलाता था। उस किसान ने अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा उस भूखे कुत्ते कैलाश को दे दिया। वह भोजन खाते ही कैलाश का श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया और वो फिर से मनुष्य बन गया। उसे समझ आ गया कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पांच, पंडित जी के पुण्य की परीक्षा। कहानी का दूसरा हिस्सा पंडित धर्मपाल का है। एक समय पंडित जी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पत्नी के कहने पर वे अपना पुण्य बेचने राजा के पास चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपनी 4 रोटियां एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को खिला दी। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनके द्वारा किए गए यज्ञ का पुण्य खरीदना चाहा। पंडित हैरान थे क्योंकि उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया था। राजा ने कहा, आज आपने जो भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं, वो किसी महायज्ञ से कम नहीं है। राजा ने उन रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती तौलने की कोशिश की, लेकिन तराजू का वो पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। पंडित को अपने पुण्य की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने अपना पुण्य बेचने से मना कर दिया। निष्कर्ष, घर लौटते समय उन्हें साक्षात ईश्वर महात्मा के रूप में मिले, जिन्होंने उन्हें सूखे मेवों की एक पोटली दी। घर पहुंचकर वो पोटली बेशकीमती हीरो में बदल गई। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि दान का महत्व उसकी मात्रा क्वांटिटी से नहीं, बल्कि देने वाले की भावना इंटेंशन से तय होता है। दिखावे के लिए किया गया करोड़ों का दान भी उस एक रोटी के बराबर नहीं है जो किसी भूखे को निस्वार्थ भाव से दी गई हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी से मिलने वाली मुख्य शिक्षाओं की एक संक्षिप्त सूची बना दूं, जिसे आप कहीं साझा कर सकें?